दोस्तों, अगर आप भी रियान पराग और संजू सैमसन को पसंद करते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्वालीफायर 2 की अंतिम जंग में संजू रियान ने मचाया ऐसा हाहाकार, राजस्थान का पूरे क्रिकेट जगत हुआ उनके बल्ले की आंधी के सामने नतमस्तक। तो आखिर कैसे बारिश के बाद जमकर बरसे रियान संजू? आखिर जब 6 गेंद पर जीत के लिए राजस्थान को चाहिए थे 29 रन, इन दोनों खूंखार खिलाड़ियों ने कैसे अपने बल्ले से उड़ाए हैदराबाद के परखच्चे? कैसे रच दिया उन्होंने नया इतिहास? उनके चौके छक्कों की आंधी के साथ साथ रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक सुपर ओवर की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हेड अभिषेक और संजू में से कौन सबसे खूंखार बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 के महासमर में क्वालीफायर 2 तक ये कारवां बढ़ चला है, जहां इस करो या मरो के मुकाबले में हैदराबाद और राजस्थान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। ये मुकाबला कहीं ना कहीं दोनों टीमों के लिए करो या मरो का था। उनकी फाइनल की उम्मीदें दांव पर लगी हुई थी, उनके सामने जीत के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। लेकिन इन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों और उनके करोड़ों फैंस की उम्मीद पर बारिश की बूंदें कहर बनकर टूट पड़ी। जहां 7:30 बजे से शुरू होने वाले मैच में समय बीतता गया और 10 बजे गए, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हो पाया था कि मैच शुरू होगा या नहीं। सबने मान लिया था कि अब तो मैच नहीं होगा, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हमें देखने को मिलता है। अचानक से बारिश बंद हो जाती है। हालांकि फिर भी ज्यादा समय नहीं था कि काफी लंबा मैच किया जा सके। ऐसे में फैंस की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए बारिश समाप्त होने के बाद इस बार सिर्फ एक रोमांचक सुपर ओवर करने का फैसला किया गया। इस सुपर ओवर में हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां उनके लिए धमाल मचाने के इरादे से ट्रेविस हेड के साथ कप्तान अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों को रोकने की जिम्मेदारी कप्तान संजू ने सौंपी अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट के कंधों पर, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के सिर पर तो खून सवार था। बोल्ट की पहली गेंद पर अभिषेक ने आसमान को चीरते हुए खौफनाक छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज उठा था। तो वहीं अगली गेंद पर इस बल्लेबाज ने एक और खूबसूरत छक्का बोल्ट की बाउंसर का मुंह तोड़ जवाब देते हुए ठोक दिया। हालांकि फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने हेड को स्ट्राइक थमा दी। चौथी गेंद पर हेड ने फुर्ती से 3 रन बटोरकर एक बार फिर स्ट्राइक अभिषेक को दे दी और फिर इस खूंखार बल्लेबाज ने 5वीं गेंद को छक्के में तब्दील करने के साथ साथ आखिरी गेंद पर भी गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और छक्का लगाकर 28 रन जोड़ दिए थे। जहां इस बार राजस्थान को लक्ष्य मिला था 29 रन का, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। हैदराबाद के बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था, अब बारी थी उनके गेंदबाजों को जलवा दिखाने की। वहीं इस मुश्किल परिस्थिति में राजस्थान को जीत दिलाने के लिए उनकी तरफ से खुद कप्तान संजू सैमसन के साथ रियान पराग की जोड़ी मैदान में उतरी, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये दोनों बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और महज 6 गेंदों पर राजस्थान को 29 रन बनाने थे, यानी इन जैसे हथियार की उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहीं हैदराबाद को जीत दिलाने की जिम्मेदारी खुद कप्तान पैट कमिंस ने अपने मजबूत कंधों पर उठाई। अब उनका सामना करने के लिए संजू स्ट्राइक पर मौजूद थे। पहली गेंद पर उन्होंने गेंदबाज का स्वागत गेंद को अपने बल्ले से 100 मीटर दूर फेंक कर किया, तो दूसरी गेंद पर एक बार फिर उनका बल्ला गरजा, लेकिन उन्हें इस गेंद पर केवल चौका मिल पाया। तीसरी गेंद पर भी वो सिंगल ले पाते हैं। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रियान पराग, जिन पर राजस्थान को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार आ चुका था। उनके फैंस तो उम्मीद कर चुके थे, क्योंकि अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा होता है। हैदराबाद जीत का जश्न भी मनाने लगी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रियान किस मिट्टी के बने। उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में पीएचडी हासिल की हुई है। चौथी गेंद पर कमिंस ने चालाकी दिखाते हुए एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन रियान तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने पिकअप शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया, तो उनके इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था। जहां राजस्थान को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। काम आसान नहीं था, लेकिन रियान ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो ये करिश्मा कर सकते थे। ऐसे में कमिंस ने ओवर की 5वीं गेंद पराग से बहुत दूर फेंकी। इस पर रियान ने अपने अतरंगी शॉट से इस गेंद को बाउंड्री में खड़े फील्डर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश फैंस में जोश की नई लहर दौड़ा दी थी। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के ठोक मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया था। अब अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे। गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर पराग का खौफ था, तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सोच रहे थे लोग कि अब आखिर होने क्या वाला है। राजस्थान के फैंस अपनी जीत की कामना कर रहे थे। इस रोमांचक मुकाबले ने सबको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। पर दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
जी हाँ दोस्तों, कमिंस ने एक बार फिर चालाकी दिखाते हुए अपनी टीम के लिए मैच बचाना चाहा, लेकिन सलाह में रियान पराग को 2 कदम आगे निकलकर उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद को तारामंडल में ऐसा पहुंचाया कि एक पल के लिए ऐसा लगा कि क्या होने वाला है। जब गेंद हवा में थी तब सबकी सांस हलक में फंसी हुई थी। एक समय तो ये तक लग रहा था कि कहीं गेंद फील्डर के हाथों में ना आ जाए। फील्डर गेंद के नीचे भी आ रहा था, लेकिन तभी राजस्थान के फैंस की दुआओं का असर हुआ। फील्डर ने गेंद को पकड़ने का बहुत ट्राई किया, लेकिन गेंद सीधा बाउंड्री के बाद छक्के के लिए जा गिरी और रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में रियान पराग ने अपनी टीम की विजय पताका लहराते हुए कभी ना भूलने वाली जीत दिलाई और अपने बल्ले की दहाड़ से राजस्थान को क्वालिफायर 2 से पहले खेले गए प्रैक्टिस मुकाबले में एक ही यादगार जीत दिलाई, जहां एक बार फिर पराग ने वही चमत्कार दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं और 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर उन्होंने अपनी टीम को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिलाई और इस मुकाबले को इतना यादगार बना दिया कि हर किसी के दिलों में अपनी छाप छोड़ गए। लेकिन दोस्तों, ये कांटे का मुकाबला देखने के बाद अब आपको क्या लगता है कि हैदराबाद और राजस्थान में कौन बनेगा चैंपियन? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।